नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है रविवार। आज सुबह 11:17 से पंचक लग रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:04 तक है। आगे शतभिषा नक्षत्र रहेगा। योग सिद्ध है शाम 8:06 तक, उसके बाद में साध्य योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। कोई भी कार्य अगर आप करने की कोशिश करेंगे, किसी अच्छी चीज में एफर्ट डालेंगे, आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं। आज करण तैतिल है सुबह 8:10 तक। आगे गर करण है शाम 6:34 तक, उसके बाद में विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:31 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:54 और शाम 5:43। इन्हें आप सूझबूझ से टाल देंगे तो बहुत सारी परेशानी से आप बच जाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा बहुत आवश्यक है, तो छोटा सा उपाय करें जिसे दिशाशूल परिहार कहते हैं। इसका परिहार है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पश्चिम की ओर मुख करेंगे और 5 कदम पीछे चलेंगे। और जब ये सारी प्रक्रिया करें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करके फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको दिशाशूल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से दोपहर 12:25 तक, फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक, फिर शाम को 6:35 से रात्रि 10:30 तक। ये वो कालखंड रहते हैं जिसमें बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा योगकारक समय रहता है, यानी जिसमें अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है सुबह 11:18 तक, उसके बाद में कुंभ राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति ला रहा ये दिन और वृष राशि वालों के लिए कैरियर को लेकर निर्णायक दिन साबित होगा। ऐसे ही मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के नए अवसर ला रहा ये दिन और कर्क राशि वालों के लिए अचानक से तबीयत खराब होने से परेशानी भरा रहेगा ये दिन। सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाएगा आज का ये दिन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक ये दिन, पराक्रम में वृद्धि होगी। और तुला राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक शुभ और कोई ना कोई सफलता लाने वाला दिन है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक आज वाहन बदलने का विचार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता दिखेगा। मकर राशि वाले आज अपने पुराने निवेश से कोई लाभ उठाते दिखेंगे और कुंभ राशि वाले रहेंगे मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान, डिस्टर्ब्ड। और मीन राशि वालों के लिए है हर प्रकार से नुकसान का दिन, तो थोड़ा धैर्य और संयम से काम ले। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी और फिर समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो जीवन को सुगम बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, कबीरदास जी के एक दोहे का बड़ा दुरुपयोग होता समाज में। वो दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे का मूल तत्व ये है कि जो ईश्वर से मिला दे, ऐसे गुरु की प्रथम वंदना होनी चाहिए। लेकिन चालाक व्यवसायी गुरुओं ने गुरु महिमा पर ही बोल बोल कर खुद की पूजा शुरू करवा दी। नतीजा ये निकला कि जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो भगवान की पूजा ना कर गुरु में रमने लगे। तो चेलों को अपने में लगाने वाला गुरु कालनेमी राक्षस होता है, कपट मुनि होता है। गुरु तो वो है जो हमें परमात्मा में लगा दे। श्री रामचरितमानस कहती है कि उमा राम सम हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। तो गुरु का अर्थ तो है कि गुकारश्च अंधकारो ही रुकारस तेज उच्चते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संचय। यानी कि गु नामक अंधकार है
और रू नाम है प्रकाश का, इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, स्पीड से और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग सुबह 11:15 बजे यानी लगभग 11:15 का समय हो, कुष्ठ आश्रम में जाएं, गेहूं का आटा दान करके आएं और शिवालय में आज आप फलों के रस से अभिषेक करें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको अभिजीत मुहूर्त में करें, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। आज आप माता सरस्वती जी की एक विशिष्ट साधना आरंभ कर सकते हैं दर्शकों, और अपने भाग्य में सफलता के नए सुलेख लिख सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर अड़चने पा रहे हैं या मन भटकता है, उन सबको आज ये साधना अवश्य आरंभ करनी चाहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:51 से माता सरस्वती का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले माता के चित्र या सरस्वती यंत्र का पंचोपचार से पूजन करें, श्वेत पुष्प श्वेत मिष्टान अर्पित करें, गुरु गणेश वंदना कर माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या और प्रज्ञा दान करें और शिक्षा में आ रही सभी अड़चनों को हटा दें। फिर आप इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। 3 माला का जाप आपको करना है और फिर आप देखें कैसे चमत्कार होता है। इसको नित्य अगर आप थोड़ा थोड़ा जाप करते रहेंगे, आपको और ज्यादा भगवती की कृपा मिलेगी। ऐसे ही जिनकी बुद्धि कमजोर है वो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि जिस किसी भी नीम के पेड़ में बरगद का पेड़ उग गया हो, उस बरगद के 5 पत्ते तोड़िए, उन पत्तों पे हल्दी, चंदन, चावल और कुश रखकर भगवान विष्णु जी या गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद में उस पूरी सामग्री को उठाइए और जमीन में करीब 2 हाथ गहरा गड्ढा कीजिए, उस सामग्री को उसमें डाल दीजिए और उस पर गाय का थोड़ा सा गोबर डालकर उसको ढक दीजिए। अब उसमें या तो अखरोट का, बादाम का या सुपारी का या बिल्व पत्र का, इनमें से कोई भी एक वृक्ष लगा दीजिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है, आपकी बुद्धि कैसे कुशाग्र होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक किशन कुमार आचार्य जी की, जिनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 2004, जन्म समय सुबह 7:51 और स्थान है बीकानेर, राजस्थान। इनका प्रश्न है कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक सही हो जाएगी और क्या मेरी कुंडली में राजयोग है क्या। देखिए, वर्तमान में आपके राहु की महादशा का अंतिम काल चल रहा है, यानी कि बहुत लंबी आपने एक राहु की महादशा अपने जीवन से गुजार ली है और आखिरी के 3 साल बचे हैं। किसी भी दृष्टि से ये शुभ नहीं है क्योंकि राहु आपके मंगल के साथ बैठा है, अंगारक योग बनाता है। ऐसे में अगले जो ये 2.5-3 साल है आप शांति से बिताएं। 2025 से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपकी पत्रिका में राजयोग तो है, लेकिन वो जन्म स्थान से दूर जाने पर ही काम करेगा। अच्छे फल प्राप्ति के लिए, सफल होने के लिए नित्य आप गणेश द्वादश नाम स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा कीजिए। बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास है हमारे दर्शक प्रमोद शर्मा जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून सन 1993। सुबह 4:45 का इनका जन्म है, नीमका थाना में इनका जन्म है और प्रश्न है नौकरी के विषय में जानना है। प्रमोद जी, पुलिस के योग हैं जन्म पत्रिका में, फौज यानी डिफेंस के योग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके सफल होने के योग हैं, या फिर बिजली बोर्ड में, रेलवे में, या आप कोई टेक्निकल काम कीजिए या माइंस संबंधित क्षेत्र में नौकरी आपकी लग सकती है। भाग्योदय आपका घर से दूर जाकर, दूर रहकर ही होगा। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा है तो ये उतनी योग कारक नहीं है, लेकिन अंतरदशा की दृष्टि से देखें तो अभी से लेकर जून 2024 तक, यानी जो 1.5 साल का समय है, बहुत ही सटीक है आपके करियर को डिसाइड करने के लिए। तो आप राहु केतु की शांति करवाइए, शुक्र ग्रह की जाप करवा लीजिए और एक फायर ओपल गले में पहन लीजिए, तो बहुत जल्दी रोजगार संबंधित जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं बताए हुए उपायों को पूरी सटीक विधि समय पे करके आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग किया है हमने, जो गुरु का महत्व समझाया, अर्थ समझाया, उसको जीवन में उतार के अपने जीवन को सुखी, सुंदर, सहज बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है उसका आपको उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 19 मार्च 2023 और आज की तारीख का जोड़ है नंबर 1 यानी कि सूर्य का अंक। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह जब भी नंबर 1 सूर्य का अंक होता है, मैं आपको हर बार बताती हूं कि सन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। 9 प्लैनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल वही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड कराते हैं बाकी के प्लैनेट्स को। और सूर्य देव को कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य देव जो हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है क्योंकि हम सन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोल से। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप योग के माध्यम से सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं और ऐसा करने से न केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत रहने वाले हैं। और जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, सामाजिक कार्यों में विशेष तौर पर जो भी रिप्रेजेंटेबल काम होता है, जो बोलने का काम होता है, उसके लिए उन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि हम एक मित्र के समान आपको बताते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। कभी कभी, नॉट इवन कभी कभी, बल्कि मोस्टली केसेस में हमने देखा है 75% से ज्यादा केसेस में कि हमारी थोड़ी सी विचारधारा में आने वाला बदलाव, अगर हम अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा बहुत भी चेंज लेकर आते हैं, चीजों को देखने का नजरिया अगर हम अपना बदल देते हैं, तो स्वाभाविक तौर से उसके जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो हमारे कर्मा के जो रिएक्शन है, उसमें तक बदलाव आ जाता है। और जब हम प्रयास भी करते हैं, कहते हैं कि हम 1 कदम चलते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ 10 कदम चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप डिवाइन का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेके कोई भी कार्य करते हैं, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और कहीं ना कहीं उनकी कृपा से वो कार्य भी जल्दी आपके बनने लग जाते हैं। तो इस चीज को फोकस रखें दोस्तों। तो आइए आज के दिन जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 19 मार्च 2023 को हमें बताया जा रहा है, मून का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। सबसे पहली बात कि आज का जो दिन है, उस दिन के अनुसार और आपके मूलांक के अनुसार आपको सूर्य की पूरी कृपा मिली हुई है। साथ ही साथ मून कार्ड आया है। तो मून कार्ड आया है, इसका मतलब कि आज आपके जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई रहने वाले हैं। तो कोई भी कार्य अगर आज आप करते हैं, नया शुरू करते हैं, कोई भी नया डिसीजन अगर आप आज के दिन लेते हैं अपने व्यवसाय में या अपने रिलेशनशिप में, तो आपका एकदम परफेक्ट जाने वाला है। और साथ ही साथ आपको अगर किसी कार्य को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी स्थान को लेकर कुछ अगर आभास होते हैं, पूर्वाभास होते हैं, तो उन्हें सीरियसली आज आप अवश्य लें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोगों के प्रति उत्तर देने वाले हैं, जो आप इंटरव्यूज देने वाले हैं, उसे बहुत इंटेलिजेंसी के साथ आप जो है यूनिवर्सल पावर के साथ आप अपने आंसर्स को रखेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, स्टैग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा आप एक
युवा ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपकी आयु कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बहुत हाई एनर्जी आज फील करने वाले हैं। एकदम युवाओं वाली ऊर्जा आपकी रहने वाली है। आप बहुत जल्दी जो है वो अपने कार्यों को आज पूर्ण कर लेंगे, बड़े से बड़े टास्क को बहुत इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है अपने टैलेंट के ऊपर। आज कुछ नए चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं और ये जो चैलेंज है ये वास्तविकता में आपकी अपने टैलेंट का परीक्षण है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, स्नेक का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो पुराने पैटर्न्स है, आपका जो एक ढर्रा चला आ रहा है, अगर आपको सफलता को अर्जित करना है तो उसे आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। आपको अपनी विचारधाराओं में आज एक सकारात्मक बदलाव लाने की बहुत ही आवश्यकता है। और आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कि आप बहुत ज्यादा पास्ट में अटके हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप आज के दिन सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट से निकलकर अपने प्रेजेंट में आना पड़ेगा। आज के विषय में, आज की परिस्थिति और समय के अनुकूल आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके कार्य बिगड़े हुए थे, कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। आपके कार्य जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई आप विचारधारा कर रहे थे या बहुत ज्यादा अगर आप टेंशन और एंजाइटी में थे, तो कहीं ना कहीं अब आज का जो दिन है वो आपको रिलैक्स देगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ और आपके जो कार्य बनेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए आज एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन का काम करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपके इंट्यूशंस अगर आपको अपनी सेहत के लिए कहते हैं या किसी नए कार्य के लिए कहते हैं, उसे अवश्य ही फॉलो करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं आज यानी कि 19 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है। आज के दिन आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ना तो किसी को उधार दें, ना आप किसी से उधार लें। वित्तीय संबंध बहुत सोच समझकर, विशेष तौर पर बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में वित्तीय फैसले लेने से आप बचें। बहुत सावधानी आपको आज बरतनी है। खास तौर पर जो व्यापारी गण जिनका की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या ट्रेडिंग का काम है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कपड़ा व्यवसायी के लिए भी आज का दिन अच्छा है। मार्केट जो है वो तेज रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है, देखिए पहले भी मूलांक 6 के जातकों को ये गाइडेंस आ चुकी है, यानी कि पिछले कुछ दिन से जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपनी विचारधाराओं पर फोकस करना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी अपनी नकारात्मक सोच बहुत कुछ एंजाइटी, एंगर और एक ईगो आपके अंदर क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं आप पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही प्रकार के ईगो में चल रहे हैं। अगर आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई सही गाइडेंस दे रहा है तो आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आज के दिन विशेष तौर पर आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। गणेश जी के समक्ष आपको माथा टेकना है। एक पान के पत्ते के ऊपर आप सुपारी रखें और आप जो है वो दूरबा रखें और दूरबा को आप मोली से बांध लें। जड़ नहीं होनी चाहिए, प्योर ऊपर की कोपल होनी चाहिए। और उसके बाद आपको मोतीचूर का लड्डू लेना है और कुछ दक्षिणा रखनी है और गणेश जी के समक्ष
अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करना है कि आपकी विचारधाराओं को सकारात्मक भाव में लेकर आएं, आपकी सहायता करें। किसी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी, अगर आपको परिस्थिति को समझने में जो परेशानी आ रही है उसमें वो आपको आपकी हेल्प करें, तो आप देखेंगे कि आप धीरे 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 आपको हेल्प मिलने लगेगी। और साथ ही साथ गणेश जी का एक स्तोत्र है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका पाठ आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइडेंस मिल रही है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको बहुत कुछ अचीव होना चाहिए, लेकिन चूंकि संकीर्ण विचारधारा बना रखी है उसकी वजह से केवल उतना ही प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आपको क्या कह रहे हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखें, अपना जो लक्ष्य है उसको एक लंबा, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। आप छोटा लक्ष्य बनाते हैं तो जितना आप प्राप्त करने का सोचते हैं उससे कम आपको हासिल हो पाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी इस टेंडेंसी को आज आपको बदलने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई परिस्थिति चैलेंज वाली है तो उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की नकारात्मक भाव में आवश्यकता नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, एनिमल गार्डन का कार्ड है। आज के दिन प्रकृति के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्शन महसूस करने वाले हैं, साथ ही साथ आप भीतर से बदल रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा, जो आपके लेवल के जो लोग हैं वो अब आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज के दिन आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपके सिक्स सेंस आपका बोलता है, आपको उसके ऊपर ही काम करना है। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने हैं तो किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए, शामन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि चैलेंजेस आज आपके समक्ष आएंगे, कार्य की अधिकता रह सकती है, लेकिन हर कार्य के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर कर दें, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है, आपके गुरुजन की कृपा बनी हुई है। बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा चैलेंज बड़ी ही आसानी से आप पार कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।